काम वासना पर विजय पाई। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 16। विजय सेठ और विजया सेठानी की कथा हमने जैन मीडिया पर देखी ही है। दोनों पुण्य आत्माओं ने भिन्न भिन्न पक्ष में, यानी कि एक ने महीने के कृष्ण पक्ष में और दूसरे ने शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य पालन का नियम अपनाया था। संयोग से ये दोनों ही एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में जुड़े। पहली रात दोनों को पता चला कि एक का शुक्ल तथा दूसरे का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य पालन का नियम है। ऐसे होने से दोनों का नियम आजीवन बन गया, यानी कि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत। दोनों ने उसका सहर्ष स्वीकार किया और किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हर्षोल्लास के साथ शुरू किया। समग्र संसार काल इसी तरह पूरा किया। एक ही बेडरूम में साथ रहना और दोनों का ऐसा ब्रह्मचर्य पालना जिसमें छोटा सा भी स्पर्श आदि का भी दोष न लगे, ये कोई सामान्य कोटि की बात नहीं है। रूम के बाहर तो फिर भी ठीक है, समझ सकते हैं, पूरी दुनिया सज्जन ही तो दिखती है, लेकिन रूम के अंदर कौन देखने जाता है। रूम के अंदर तो प्राइवेसी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नो मीन्स नो। इसलिए तो इस कपल का नाम तीर्थंकर परमात्मा के मुख से निकला। विकार या वासना भाव आए तो तुरंत ऐसे महापुरुषों को याद किया जा सकता है। इनका स्मरण भी वासना को भगाने में काफी है। सुदर्शन नामक सेठ थे। काम वासना से प्रेरित होकर भोग सुख की एकांत में राजरानी अभया ने मांग की। सेठ सुदर्शन ने कहा, मैं तो नपुंसक हूं, और अभया ने तुरंत उन्हें चले जाने दिया। अनेक संतानों का पिता सुदर्शन नपुंसक था, लेकिन परस्त्री के लिए, दूसरी महिलाओं के लिए कैसा कमाल कर दिया सुदर्शन सेठ ने। फिर से अभया ने तूफान किया। उसे पकड़वाकर मंगवाकर भारी काम याचना की, वासना की मांग की, लेकिन फिर भी सुदर्शन के रोम में विकार नहीं फटका। सामने से ऑफर आने पर भी इनका सिद्धांत नहीं हिला। जितने सलाम करो उतने कम है। स्थूलभद्र जी, जिनकी पूरी सीरीज कुछ समय पहले ही हमने जैन मीडिया पर देखी है, इतिहास का सबसे हैरत भरा पात्र आचार्य स्थूलभद्र जी का, काम के घर में, वासना के घर में जाकर जिन्होंने काम वासना को खत्म किया, रूप कोशा खिलाए वही खाना, सुनाए वही सब सुनना, दिखाए वही सब देखना, और फिर भी जिनका रोंगटा नहीं फटकना तो नहीं ही फटकना, जहर पीकर अमृत बरसाया। अरे मारने निकली रूप कोशा को ही तार दिया। एक वीरांगना को वीर के शासन की श्राविका बना दी कि भविष्य में रथकार को तो बचाया, साथ ही अपने गुरु बंधु सिंह गुफावासी मुनि को भी उगार दिया। हद कर डाली स्थूलभद्र जी ने। इसलिए तो 84-24 तक जिनकी इस अकलंक यशोगाथा जगत में गाई ही जाते रहने वाली है। अगर स्थूलभद्र जी फिर से वासना में डूबते तो 84 क्या, 1/24 में भी शायद याद नहीं किए जाते। उल्टा इस तरह याद किए जाते कि देखो किस तरह अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अर्थात अमर होना है तो वासना को जीतना होगा। अंतर से वंदन उन सभी को जो निमित्तों के तोप गोलों की दंदनाहट के बीच रहकर भी बिल्कुल निर्विकार रह सके हैं, जिन्होंने लेश मात्र भी स्वस्थता नहीं गवाई। ऐसे वीरतीधरों को कलिकाल के भगवान ही कहना चाहिए। पूज्यश्री का कहना है कि सामान्य स्तर के लगभग सभी इंसानों के लिए इस मार्ग पर कदम बढ़ाना या ऐसा साहस करना जरा भी उचित नहीं है। उन्हें तो निमित्तों से भागते फिरते रहकर भी ब्रह्मचर्य पालना था और सिद्ध करना था। इसमें जरा भी आगे पीछे होना नहीं था। 9 वाड़ों का भी व्रत की तरह ही समझकर पालना था। लेकिन ये सब दुष्कर, अति दुष्कर घटनाएं हैं, रेयर एक्सेप्शनल केसेस है। ऐसी घटनाओं को आदर्श रूप मान सकते हैं, लेकिन आचरण में नहीं ला सकते। किसी भी बात में सिद्धि पानी हो तो साहसिक और निर्भीक बनना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मचर्य की विजय में सिद्धि पाने के लिए तो बिल्कुल डरपोक एवं भयभीत रहना चाहिए और साहसिक कभी भी नहीं बनना चाहिए। इस विषय में जो साहस करता है कि क्या हो जाने वाला है देख लेंगे, ऐसा सोचकर जो निर्भय बनता है उसका लगभग पतन हो जाता है। सिंह गुफावासी मुनि की घटना हमने आचार्य स्थूलभद्र जी सीरीज में देखी ही है। पूज्य श्री स्ट्रिक्टली ये संदेश दे रहे कि भले अगर कोई ऐसे ताने मारे कि नारी से दूर रहकर, सिनेमा से दूर रहकर या गंदी वेब सीरीज से दूर रहकर ब्रह्मचर्य पालना, उसमें क्या धाड़ मारना है, उसका साथ लेकर ब्रह्मचर्य पालन तो करके दिखाओ। ऐसे तानों से कभी मुरझाना नहीं है और उनके कहे अनुसार साहस कभी भी नहीं करना है। स्थूलभद्र जी, सुदर्शन सेठ, विजय सेठ, विजया सेठानी तो करोड़ों में 2-5 होते हैं। उनके दृष्टांत सभी के एप्लीकेशन के लिए नहीं है। हंस की चाल कौवा चले तो उसके पैर टूट जाएंगे। कोयल की तरह गधा गाना गाने जाए तो उसके मालिक से मार ही खाएगा। जो साहस करने की बात करते हो और नारी से दूर रहकर ब्रह्मचर्य पालन में क्या धाड़ मारी, ऐसा कोई कहते हो तो उन्हें उत्तर में यह कहना चाहिए कि जहर खाए बगैर जीते रहने में क्या धाड़ मारी। जहर खाओ और जीकर तो दिखाओ। अथवा आग को छुए बिना जले बिना रहते हो तो इसमें क्या धाड़ मारी। आग को छुओ और जले बिना रहकर तो दिखाओ।
क्या ऐसे प्रश्नों में वे कभी भी साहस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि निमित्तों से दूर और अति दूर रहना ये बड़ी धाड़ मारने जैसी बात है। जीव का अनादिकालीन स्वभाव तो ऐसा खराब है कि उसे निमित्त न मिलते हो तो खोजकर उसका संग कर लेगा। इसके बदले अब यदि उसका अध्यवसाय निमित्तों से दूर रहा हो तो उसे लाख लाख धन्यवाद है। ऐसे व्यक्तियों की कदर करने के बदले उन्हें क्या धाड़ मारी कहने वाले बहुत ही दयनीय लगते हैं। सहज ही बाबा ब्रह्मचारी, इस उक्ति का अर्थ ही है कि निमित्तों से सदा दूर रहने वाले साधु सरलता से ब्रह्मचारी बन सकते हैं। अर्थात दो ही बातें हैं, या तो अंदर रहे हुए कुसंस्कार ही खत्म कर डालो जो लगभग मुश्किल है, या फिर बाहरी निमित्तों से दूर रहो। अर्थात या तो वासना का बारूद अंदर जो पड़ा हुआ है वो खत्म करो, या उसमें फिर बाहर से आग नहीं पड़ने दो। बारूद अंदर का कब खत्म होगा पता नहीं, इसलिए फिलहाल बाहर से आग नहीं पड़ने देना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वासना शांति के लिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए देखेंगे अगले एपिसोड में। जय जिन शासन, जय महावीर।